हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीड्स। सो आज के इस लेक्चर में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपके ऑर्गेनिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में इनऑर्गेनिक एंड आपका फिजिकल केमिस्ट्री के काफी सारे हमने चैप्टर्स कवर कर लिए थे, और आज के इस सेशन में हम अब ऑर्गेनिक चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि ऑर्गेनिक चैप्टर का काफी फेमस चैप्टर और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है हैलोजन डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेटेज होता है इस चैप्टर को, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ से आते हैं। तो जनरली देखिए, जैसे कि आज के इस सेशन में हमने ये टॉपिक्स कवर करा है, आईयूपीएसी नेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एलाइलिक एंड विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। तो इन टॉपिक्स से आपको जनरली आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। आईयूपीएसी नेम में तो आपको कंपलसरी 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाएगा। तो एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली मैं आपको बता दूं, एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली प्रोवाइड करेंगे। डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं, देन उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 50 प्लस से भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सारे टेस्ट सीरीज देखने मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। देन आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स होंगे। इतना सिंपल आपको आप अगर इंटरनेट से देखते हो तो इतना सिंपल आपकी लैंग्वेज नहीं यूज करी जाती है, जिससे कि आपको रीड आउट करने में डिफिकल्टी आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। लेकिन हमारे नोट्स अगर आप एक बारी भी रीड करते हो तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होंगे। 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कोर्स की हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको आपकी एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप हमारे जो दिए गए नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप इजीली हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। देखिए, हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा, और हमारा ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा। यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो, एमएचबीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू। मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो एंड टेट्रा हेलो आर द टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स बेस्ड ऑन दी। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, जो मोनो हेलो है, डाई हेलो है, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो, ये जो सारे कंपाउंड्स है, ये हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स के टाइप्स है। ठीक है, अब इनको किस बेसिस पर डिवाइड करा गया है, या फिर उनको किस बेसिस पर इनके टाइप्स दिए गए, हमें ये बताना है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, हेलो सब वर्ड के पहले आगे हेलो लगा है। हेलो यानी हेलोजेंस ग्रुप, जो कि हमारे ग्रुप 17 एलिमेंट्स है। ठीक है, जो कि आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आपके एलिमेंट्स आते हैं। तो ये आपके हैलाइड्स होते हैं, तो इन्हीं को हेलो बोलते हैं, हेलोजेंस ग्रुप। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म हेलो लिखा है। अब देखिए, मोनो हेलो क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही अल्केन ग्रुप अटैच हो, जैसे कि CH3Cl, ये हो गया आपका मोनो हेलो। उसी तरीके से डाई हेलो, डाई मतलब दो अल्काइल ग्रुप, जैसे कि CH2, यहाँ पर सॉरी दो आपका हेलो ग्रुप। डाई हेलो यानी कि दो हेलो ग्रुप, मोनो हेलो यानी कि एक हेलो ग्रुप, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन हमने एग्जांपल लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन, आयोडीन वगैरह। तो CH2Cl2 ये आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो हेलोजन अटैच्ड है, इसीलिए डाई हेलो। ट्राई हेलो, ट्राई हेलो किस तरीके से आ जाएगा, CHCl3। ठीक है, उसी तरीके से टेट्रा हेलो, CCl4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मोनो हेलो मीन्स सिर्फ एक हेलोजन, डाई हेलो मीन्स दो हेलोजन ग्रुप, ट्राई हेलो यानी कि तीन हेलोजन ग्रुप, टेट्रा हेलो यानी कि 4 हेलोजन ग्रुप। ठीक है, अब इनको
इनको इनके नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स पर डिवाइड करा जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन इनके जो टाइप्स है, ये जो हमने डिवाइड करा है इनको मोनो, डाई, ट्राई, कितने हैलोजन एटम्स अटैच है, ठीक है। हम यहाँ पर यही गिन रहे, मोनो यानी कि एक, डाई यानी कि 2 हैलोजन ग्रुप, ट्राई यानी कि 3 हमने हैलोजन ग्रुप अटैच करा। तो हमने कितने हैलोजन ग्रुप्स अटैच करे, ये नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स ये डिसाइड करेंगे कि इनको जो टाइप्स है इनके हेलो एल्केन्स एंड एल्केन, जो टाइप्स इनको डिवाइड करती है मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैलोजन एटम, कि कितने हैलोजन एटम अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। हेलो एल्केन्स में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। जितने जितने आपके स्ट्रक्चर में जितने भी हैलोजन एटम्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि वो मोनो हेलो है, डाई हेलो है, ट्राई हेलो, इसी के बेसिस पर हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई करा गया है मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा हेलो में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स एन अलाइलिक हैलाइड। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, जो हमें नीचे कंपाउंड्स दिए हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एक अलाइलिक ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए इनमें से सबसे पहले अलाइलिक ग्रुप होते क्या है, उसके लिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो अलाइलिक ग्रुप वो होते हैं जिनमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम प्रेजेंट हो एडजेसेंट टू दी CC डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एन अलाइलिक कार्बन। यानी कि जो डबल बॉन्ड होगा, देखिए यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन ए में देखते हैं हम, ये डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है। डबल बॉन्ड के बाजू वाला जो आपका कार्बन है और इस साइड वाले यानी कि ये वाला, तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका क्लोरीन अटैच है डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन पर, डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर नहीं, डबल बॉन्ड वाले के एडजेसेंट सीसी बॉन्ड जो है यहाँ पर आपका जो आपका हैलोजन्स अटैच्ड है, ठीक है, कोई भी हैलोजन अटैच्ड हो तो ऐसे कार्बन को कहते हैं एलाइलिक कार्बन या फिर एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन बी में देखते हैं तो डबल बॉन्ड जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऑप्शन बी में, साइक्लो ये कंपाउंड है आपका, तो ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी में हम देखते हैं, ऑप्शन सी में देखिए डबल बॉन्ड के कार्बन पर ही डायरेक्टली हैलाइड अटैच्ड है, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। ये हम बाद में भी इसको देखेंगे डिटेल में कि किस तरीके से आप बताओगे आगे आगे चलकर क्वेश्चंस में। और ऑप्शन डी में देखिए अगेन यहाँ पर डबल बॉन्ड से हैलाइड अटैच्ड है, लेकिन अलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन पर और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं अलाइलिक कार्बन एंड व्हेन हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन इज कॉल्ड एन अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। ऐसे कार्बन को देखिए डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन को हम कहते हैं अलाइलिक कार्बन और जिससे हैलाइड अटैच्ड है उसे हम कहते हैं अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए में आपको दिया गया है करेक्ट एग्जांपल ऑफ अलाइलिक हैलाइड, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ए कंपाउंड में आपको अलाइलिक हैलाइड वाला कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज्ड एज द कंपाउंड शोन टू। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कंपाउंड दिया गया है, हमें बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड है, कि ये प्राइमरी हैलोएल्केन है या फिर सेकेंडरी हैलोएल्केन है या फिर टर्शियरी हैलोएल्केन है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग है, लेकिन इसमें हमें कोई डबल बॉन्ड वगैरह देखने नहीं मिल रहा है, तो इसका नाम हो जाता है साइक्लो। जब आपके ऐसे कंपाउंड जिसमें आपके डबल बॉन्ड वगैरह ना हो तो उसे हम साइक्लो लिख देते हैं। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल 6 साइट है, ठीक है, इसलिए साइक्लोहेक्सिल और यहाँ पर आयोडीड यानी कि आयोडाइड ग्रुप अटैच है, आयोडीन अटैच डायरेक्टली बेंजीन रिंग से, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है साइक्लोहेक्सिल आयोडाइड, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सिल आयोडाइड। अब हमें बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी हैलोएल्केन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम देखेंगे आपका जो हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो और कितने कार्बन से अटैच्ड है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कार्बन 6 हेक्सिल, क्योंकि हमने हेक्सिल बोला यानी कि टोटल आपके चैन में 6 कार्बन होंगे, ठीक है, यहाँ पर 3 और नीचे 3 तो 6 हो गए। अब देखिए जिस कार्बन से आपका आयोडीन अटैच्ड है, जिस कार्बन से आपका हेलो ग्रुप अटैच्ड है, उससे और कितने कार्बन अटैच्ड है, तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन से 1 और 2 यानी कि 2 कार्बन अटैच्ड है। दैट मीन्स ये आपका जो कंपाउंड है ये सेकेंडरी हैलोएल्केन का आपको कंपाउंड दिया गया है।
अगर मान लीजिए टर्शरी आपको देखना है, टर्शरी किस तरीके से हो जाएगा, टर्शरी इस तरीके से आयोडीन 1 2 और यहाँ पर एक और CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। प्राइमरी हेलोएल्केन किस तरीके से दिखेगा, तो बेंजीन रिंग में क्योंकि अगर एक कार्बन है तो उससे ऑब्वियसली 2 अटैच्ड होंगे, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग भी कभी आपको दिया जाए, रिंग इस तरीके से आपको दिया जाए, तो उस तरीके में सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी या फिर ठीक है पॉसिबल है हेलो ग्रुप्स। लेकिन अगर आपको प्राइमरी दिया जाए, प्राइमरी बेंजीन रिंग में पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी अगर हेलो एल्केन आपको बनाना है तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, CH3 CH2 और ये Cl। अब देखिए यहाँ पर जिस कार्बन से यहाँ पर आपका हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है वो और कितने कार्बन से अटैच्ड है, सिर्फ एक ही, यानी कि ये आपका प्राइमरी हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ये कौन सा टाइप ऑफ हमें कंपाउंड दिया गया है, तो ये आपको सेकेंडरी दिया गया है क्योंकि जिस कार्बन से आपका हेलो ग्रुप अटैच है उससे 2 और कार्बन अटैच्ड है। तो यहाँ पर आप एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। देखिए जो कंपाउंड है ये साइक्लोहेक्सिल आयोडाइड है, इन विच हेलोजन एटम जो है अल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, इसलिए एलिसाइक्लिक इन नेचर है ये। ठीक है, और सिंस देर आर इफेक्टिव 2 अल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एटम एंड इट इज सेकेंडरी और सेकेंडरी 2, और ऊपर आप इस तरीके से लिख सकते हो डिग्री, दैट मीन्स अगेन सेकेंडरी होता है साइक्लोएल्किल हैलाइड, यानी कि सेंट्रल जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच्ड है उससे एडजेसेंट और 2 कार्बन अटैच्ड है, इसीलिए आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, सॉरी सेकेंडरी आपका हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Which of the following is विनाइलिक हलाइड। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में हमें विनाइलिक हलाइड का एग्जांपल दिया गया है। अब देखिए अगर हम देखें, अभी तक हमने देखा एक होता है आपका अलाइलिक हलाइड, ठीक है, और दूसरा टाइप होता है आपका विनाइलिक हलाइड। अलाइलिक हलाइड क्या होता है, जिसमें जो आपका डबल बॉन्ड के बगल वाला जो आपका कार्बन एटम है उससे आपका अगर हैलोजन अटैच्ड है, हैलोजन ग्रुप या फिर हलाइड ग्रुप, तो वो होता है आपका एलिलिक। लेकिन विनाइलिक ग्रुप में क्या होता है, डायरेक्टली आपका जो हलाइड ग्रुप है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही डायरेक्टली अटैच्ड होगा, तो उसे हम कहते हैं विनाइलिक हलाइड। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अगर हम हर एक एक ऑप्शन को देखें तो आपको है ना खोलकर स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो स्ट्रक्चर खोलकर किस तरीके से लिखोगे, आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो पहले है CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर है कार्बन, ठीक है, फिर हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर CH है, देन अगेन यहाँ पर CH है और यहाँ पर आपका 2 क्लोरीन अटैच्ड है कार्बन से। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर आपका हलाइड ग्रुप अटैच नहीं है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन पर, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर हलाइड ग्रुप अटैच है, तो ये कौन सा आपका हो जाएगा कंपाउंड, ये आपका अलाइलिक हलाइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी अगर हम देखते हैं, ये आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी अगर हम देखें तो यहाँ पर है ऑप्शन बी में CH3, C और C से यहाँ पर एक H अटैच्ड है, एक Cl और अगेन CH3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे कोई है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पर कि हम डिसाइड करें कि ये अलाइलिक या फिर विनाइलिक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आपका मतलब ही नहीं बनता, तो ऑप्शन बी को आप इग्नोर कर दीजिए, आप देख कर ही इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इसका ओपन फॉर्मूला, किस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर आप किस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से ऑप्शन सी अब हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए CH3 टॉइस है, ठीक है, आपका यहाँ पर CH3 टॉइस है, तो यहाँ पर कार्बन से यहाँ एक CH3 अटैच्ड है, ये दूसरा CH3 अटैच्ड है, देन इसके बाद डबल बॉन्ड अटैच्ड है, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन, ठीक है, कार्बन, फिर कार्बन से एक हाइड्रोजन, ठीक है, देखिए कार्बन है, कार्बन से 2 आपके CH3 ग्रुप अटैच्ड है, सॉरी मैंने पहले डी ऑप्शन पर फोकस करा था, ठीक है, ये सी ऑप्शन हम देख रहे हैं, तो CH3 कार्बन से 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, फिर उसके बाद आपने डबल बॉन्ड लिखा, फिर C से एक H अटैच्ड है और फिर CH2Cl, तो CH2Cl। तो देखिए यहाँ पर भी डायरेक्टली डबल बॉन्ड से आपका हलाइड ग्रुप नहीं अटैच है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन पर, उसके यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर आपका हलाइड ग्रुप है, तो ये भी आपका एक एलिलिक हलाइड का एग्जाम्पल होगा। लेकिन ऑप्शन डी को अगर हम देखें, ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर CH है, ठीक है,
ऑप्शन डी में आपका CH है और यहाँ पर CH3 एक यानी कि CH3 और एक H ग्रुप अटैच्ड है एक कार्बन से, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है, फिर C और उसी से Cl अटैच्ड है आपका, ठीक है, इससे Cl और CH2 CH3 कंपाउंड अटैच्ड है। तो देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली आपका यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये आपका डबल बॉन्ड है और इस कार्बन से डायरेक्टली आपका यहाँ पर हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है। तो जब भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली आपका हैलाइड ग्रुप अटैच्ड हो तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड का एग्जांपल हमें यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, देखिए आप यहाँ से रीड कर सकते हो एक्सप्लेनेशन। ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने ऑप्शन सी वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर रब कर लिया। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी रीड कर सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन से एलाइलिक हैलाइड के एग्जांपल हमें दिए गए हैं, एलाइलिक हैलाइड के एग्जांपल और कौन से विनाइलिक। तो एक्सप्लेनेशन आप एक बार रीड कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, The compound C6H5H is an example of dash halide। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जो F जो ये कंपाउंड है हमारा, तो ये किस हलाइड का एग्जाम्पल है, यानी कि ये एलाइलिक हलाइड है, विनाइलिक है या फिर अराइल हलाइड है, ये हमें बताना है। तो देखिए C6H5 यानी कि यहाँ पर बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से होगी आपकी, ठीक है, जिसमें ऑल्टरनेट आपको डबल बॉन्ड देखने मिलेगा और यहाँ पर फ्लोरीन एक कार्बन से अटैच्ड होगा। तो ये हो गया आपका C6H5F, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कार्बन है ये बेंजीन रिंग वाला कार्बन है और फिर उससे हमारा फ्लोरीन अटैच्ड है। तो ये एक तरीके से अराइल हैलाइड हो गया। विनाइल हैलाइड कंफ्यूज नहीं होना, विनाइल हैलाइड नहीं होगा क्योंकि ये रिंग वाले कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन C6H5F the F atom is directly attached to the sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring that is benzene। बेंजीन में जो कार्बन है, बेंजीन का जो आपका कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज है और जिससे कि फ्लोरीन अटैच्ड है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नहीं, बेंजीन रिंग वाले कार्बन से अटैच्ड है। तो ये एक इसमें थोड़ा सा ये आप कह सकते हो ये कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है। तो अगर बेंजीन रिंग से अगर कोई आपका हैलाइड अटैच है दैट मीन्स वो आपका हैलाइड एग्जांपल होगा एक एरिल हैलाइड का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एरिल हैलाइड। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 3-ब्रोमोप्रोपीन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें 3-ब्रोमोप्रोपीन का कॉमन नेम बताना है कि क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें इस नेम में जो हमें कंपाउंड दिया गया है उसमें प्रोपीन है यानी कि 3 कार्बन है। तो आप सिंपली 3 कार्बन पहले लिख लीजिए, ठीक है। आपने 3 कार्बन लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर प्रोपीन बोला गया है यानी कि जब भी आपको कोई फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड वाले, इन यानी कि क्या होता है, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। देन आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप यानी कि हैलोजेंस, ठीक है, जो आपका हैलोजेंस है वो आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे आपके डबल बॉन्ड को। प्रोपीन है यानी कि यहाँ पर आप इसको मान लीजिए ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो 3 ब्रोमो बोला है यानी कि तीसरे कार्बन पर यहाँ पर ब्रोमीन अटैच कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका CH2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम पूरा स्ट्रक्चर अब ये नहीं देखेंगे वैलेंसी कितना H आएगा यहाँ पर, बस मैंने आपको ये बताया यहाँ पर कि ये जो है कंपाउंड यहाँ पर जो हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए जब भी हम लिखेंगे ओपन स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर इन है यानी कि डबल बॉन्ड को हमें पहली प्रायोरिटी देना है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट कार्बन पर अटैच करा। और यहाँ पर ब्रोमीन है यानी कि 3 ब्रोमो लिया है, तो तीसरे कार्बन पर हमने ब्रोमीन हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच कर लिया। अब देखिए अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, ध्यान से देखना है, अगर हमने इस स्ट्रक्चर को देखा तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ इस कार्बन पर है और डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन पर हमारा यहाँ पर हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से नहीं अटैच्ड है। देखिए ऑप्शन ए में अगर हम देखते हैं, ऑप्शन ए में आपको ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल यानी कि जिसमें 4 कार्बन है, तो ऑब्वियसली टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का तो ये नहीं होगा, या तो विनाइल या फिर अलाइल ब्रोमाइड, इन दोनों में से होगा आपका। तो देखिए अगर हम विनाइल की बात करें तो विनाइल हमें क्या कहता है कि डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही आपका हैलाइड ग्रुप अटैच होना चाहिए, लेकिन
यहाँ पर डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से आपका हैलाइड ग्रुप यानी कि ब्रोमीन नहीं अटैच है, आपका डबल बॉन्ड वाले कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन पर आपके यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है। दैट मीन्स ये जो आपका ये 3 ब्रोमोप्रोपीन है, इसका कॉमन नेम होगा अलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। 3 ब्रोमोप्रोपीन हैज 3 कार्बन एटम्स in the parent chain with a double bond कार्बन 1 एंड Br एट कार्बन 3। ठीक है, कार्बन 1 पर डबल बॉन्ड है और कार्बन 3 पर आपका Br जो कि आपका हैलोजन है। दैट मीन्स Br इज अटैच्ड टू द कार्बन नेक्स्ट टू द Cc बॉन्ड, Cc डबल बॉन्ड। तो देखिए ये Cc डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन से आपका ब्रोमीन अटैच है, तो ये एक तरीके से आपका अलाइलिक हलाइड का एग्जाम्पल होगा। यानी कि यहाँ पर जो आपको 3 ब्रोमोप्रोपीन दिया है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा अलाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड दिया गया है, हमें बताना है इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें एक कंपाउंड जो दिया गया है, इसमें सबसे पहले हमें जब भी हमें IUPAC नेम देखना है तो हमें प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पर आपका है ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर है आपका फंक्शनल ग्रुप जो कि एक हैलाइड ग्रुप है। अगर देखिए अगर यहाँ पर हम कार्बन काउंट्स करें तो 1 2 3 और ये 4, ये कुछ इस तरीके से रैंक है, यानी कि 4 कार्बन है। तो ऑब्वियसली अगर 4 कार्बन है तो ये ब्यूट, ठीक है, ब्यूट तो आएगा ही इसके नेम में। अब अगर क्योंकि हम यहाँ पर नेमिंग करें तो 1 2 3 4, ठीक है, तो इस तरीके से इस चेन को हम नेमिंग करेंगे। क्योंकि देखिए पहले तो हमारी प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी डबल बॉन्ड एंड सेकंड प्रायोरिटी हम देते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप या फिर हैलाइड ग्रुप्स को। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 तो क्या होगा, यहाँ पर अगेन जो मेरा डबल बॉन्ड है उसको सेकेंड नंबर यानी कि 2 नंबर तो आएगा, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ये 4th नंबर पर चले जाएगा। फर्स्ट तो मैंने प्रायोरिटी दी डबल बॉन्ड को, अगर हम लेफ्ट साइड से चले या फिर राइट साइड से चले, जो सेकेंड नंबर पर तो हमारा डबल बॉन्ड आना ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से आऊंगी तो 4th नंबर पर हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा, लेकिन हम अगर राइट से जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पर। तो इसीलिए डबल बॉन्ड के बाद हमें प्रायोरिटी देना है हैलाइड ग्रुप को, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको नेमिंग इस तरीके से दी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट थिंग हमें पता है कि ये ब्यूट है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 ब्रोमो, और क्योंकि ये 4 कार्बन है इसलिए आपने लिखा ब्यूट, और सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2, और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, इन, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं। तो इसीलिए इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो होगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है, तो ये जो हमें ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन सी में दिया गया है, इसीलिए इस कंपाउंड का जो करेक्ट IUPAC नेम होगा वो होगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द ट्रिवियल लेबोरेटरी नेम ऑफ CHCl3 इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जो CHCl3 है इस कंपाउंड का ट्रिवियल यानी कि कॉमन लेबोरेटरी नेम क्या होगा। तो इस कंपाउंड का जो कॉमन लेबोरेटरी नेम होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। अब ये किस लिए यूज करा जाता है, तो पहले देखिए क्लोरोफॉर्म जो है वाइडली यूज करा जाता था एनेस्थेटिक यानी कि बेहोश वगैरह करने के लिए बहुत यूज करा जाता है, लेकिन इसे डिसकंटिन्यू करा गया ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी की वजह से इसे यूज करना कम कर दिया गया। लेकिन नाउअडेज अगर हम इसकी बात करें तो ये जैसे कि रेफ्रिजरेंट्स में काम आता है, देन केमिकल सिंथेसिस में फैट्स एंड ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज करा जाता है, प्लास्टिक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज करा जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ हेल्थ इफेक्ट होने की वजह से इसे इन सारी चीजों में यूज करा जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो क्लोरोफॉर्म है थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, लेकिन इसे हम काफी सारे जो यूजेस है इसके काफी सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, क्लोरोफॉर्म। Next, which of the following is the correct order of the CX bond strength? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है CX यहाँ पर आपके एल्केन ग्रुप होगा और X जो है ये हैलाइड ग्रुप होगा, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो CX जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उनका हमें ऑर्डर्स दिए गए डिफरेंट ऑप्शंस में, हमें बताना है कि किस ऑप्शन में हमें करेक्ट ऑर्डर दिया गया है।
तो अगर हम इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें CX की, तो यहाँ पर आपके बुक में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी दी गई है, बॉन्ड एंथैल्पी जिसे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। अगर हम बात करें जैसे टॉप से बॉटम में, अगर हम पीरियोडिक टेबल में आए तो क्योंकि टॉप पर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में होता है। तो अगर हम टॉप से बॉटम में आ जाए पीरियोडिक टेबल में, तो हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ जो है टॉप से बॉटम में, यानी कि टॉप से अगर हम बॉटम में जाए तो बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज होती है। पहले फ्लोरीन की कम होगी, देन क्लोरीन की उससे ज्यादा, देन ब्रोमीन की उससे ज्यादा, एंड देन आयोडीन की उससे ज्यादा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें या फिर बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि जो आपके CH3, यहाँ पर CH3 और F के बीच में अगर हम देखें तो F जो है काफी स्मॉल एटम है, काफी स्मॉल एलिमेंट है, तो जिसकी वजह से ये काफी टाइटली हेल्ड होगा और इनमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है, CH3 और F के बीच में, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स साइज। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है CH3F यानी कि फ्लोरीन के पास होगी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है टॉप से बॉटम में डिक्रीज होती है। तो ये जो ट्रेंड्स है आपके प्रोडक्ट टेबल में, ये आपको बस याद रखना है, उसके थ्रू आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब जैसे कि यहाँ पर हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस टेबल में फ्लोरीन की है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन अगर हम सी में देखें तो सबसे ज्यादा CH3F की होगी, देन उससे कम CH3Cl, देन इससे कम CH3Br एंड CH3I। तो ये जो है ये आपको एक करेक्ट ऑर्डर दिया गया है CX बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which of the following is the correct order of the boiling point of alkyl halide? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर अल्किल हलाइड का, हमें उनके करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किस ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए अल्किल हलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस बेसिस पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्किल हलाइड का वो हायर होगा देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन्स ड्यू टू, देखिए अल्केन जो है मान लीजिए आर जो है हमारे हर यहाँ पर हर ऑप्शन में आर सेम है, ठीक है, बदल क्या रहा है हमारे हलाइड्स, हलाइड के बेसिस पर यहाँ पर हमारे बॉइलिंग पॉइंट हम डिसाइड करेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अल्किल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ हलाइड ग्रुप हम डिसाइड करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो अल्केन से ज्यादा होगा आपके हलाइड का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग अल्केन ड्यू टू हायर पोलैरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मास within alkyl halide for a given alkyl group the boiling point increase with increasing एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन। तो जैसे कि देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जैसे हम टॉप से बॉटम में आते हैं, क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो जैसे हम टॉप से बॉटम में आएंगे तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज होगा टॉप से बॉटम में। अब देखिए यहाँ पर बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल फोर्सेज इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग साइज एंड मास ऑफ हैलोजन। तो जैसे क्यों ऐसा हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनमें वंडरवॉल फोर्सेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, इनमें इंटरैक्शंस हो रहे हैं, वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, तो जिसके वजह से यहाँ पर क्या होगा जो बॉइलिंग पॉइंट जैसे हम टॉप से यानी कि फ्लोरीन का होगा पहले बॉइलिंग पॉइंट कुछ, देन उससे ज्यादा क्लोरीन का, देन उनसे ज्यादा ब्रोमीन का, देन उससे ज्यादा आयोडीन का होगा। तो इस वे में तो क्यों हो रहा है, रीजन वन कि बिकॉज जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम में आते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है हैलोजेंस की, और जिसके वजह से उनका मैग्नीट्यूड जो वंडरवॉल फोर्सेस का वो भी इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन मास ऑफ हैलोजेंस। तो यही रीजन है जिसकी वजह से टॉप से बॉटम में अगर हम आएंगे तो हमारे एल्किल हैलाइड जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट तो आपका आयोडाइड का होगा, ठीक है, सॉरी आयोडाइड का होगा, देन उसके बाद ब्रोमीन, देन उसके बाद क्लोरीन, देन उसके बाद फ्लोराइड आयन का, यानी कि इस तरीके से पहले आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए जो हमें ऑर्डर दिया गया है ये हमें ऑप्शन सी में करेक्ट ऑर्डर दिया गया है, पहले आयोडीन का होगा सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन सबसे कम जो होगा वो फ्लोरीन का होगा। तो ये एक करेक्ट ऑर्डर है आपके बॉइलिंग पॉइंट का अल्किल हैलाइड का, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सो दैट्स इट, अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड गुड लक।